हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। खुश रहें, मस्त रहें। भगवान आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करे और आप जिस खुशी के साथ रह रहे हैं, इस खुशी के साथ अपने परिवार में सकुशल अच्छी तरह से रहें। हम भारत के संविधान के भाग 5 के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने इसमें राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा, मंत्रिपरिषद है उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की है, लेकिन उसका मंत्रिपरिषद और एक मंत्रिमंडल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि पीएम की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाएगी, जो पीएम की सलाह के अनुसार ही वो किए जाएंगे और राष्ट्रपति के द्वारा उनके मंत्रियों को अगर हटाना चाहे तो पीएम हटवा सकता है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या है उप प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री हमने कल कंप्लीट किया था। मुख्य मेन पोर्शन थे उनको हमने कंप्लीट किया था और अब हम बात करते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री है। तो क्या प्रधानमंत्री जो है, जिस तरह प्रधानमंत्री संविधान में पद दिया गया है उस प्रकार उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में दिया गया नहीं। उप प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रथम जो बात आती है कि क्या उप प्रधानमंत्री का संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यह किस प्रकार का है? यह पद जो है किस प्रकार का? गैर संवैधानिक है। उप प्रधानमंत्री इसमें लिख सकते हैं अपने उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। क्या है? संवैधानिक नहीं है। यानी इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर नो प्रोहिबिशन अबाउट उप प्राइम मिनिस्टर है। उप प्राइम मिनिस्टर, सब प्राइम मिनिस्टर या उप प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं कि मूल संविधान में कहीं पर भी किसी संविधान के अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के जो अनुच्छेद है उसका वर्णन नहीं है। कौन सा आता है? उप प्रधानमंत्री का नहीं है। अगर इसकी अगर बात करते हैं, ये परिस्थितियों के अनुरूप है। अगर किसी परिस्थिति में हो जाती है, यदि किसी दल में दो समान स्वभाव के नेता, जब किसी राजनीतिक जो दल होता है उसमें क्या है, जब समान प्रभाव वाले दो नेता होते हैं, समान प्रभाव वाले क्या दो नेता जब होते हैं, तो ऐसे में एक को प्रधानमंत्री, दूसरे को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। एक को प्रधानमंत्री है, समान प्रभुत्व वाले नेता होते हैं, प्रभाव वाले होते हैं, तो उनको एक प्रधानमंत्री और एक को क्या है उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। यह जो कार्य है मुख्य किस प्रकार किया जाता है? राजनीतिक संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो इसका किस प्रकार है? जब दूसरा पॉइंट लिखते हैं, जब एक ही दल में दो समान स्वभाव, जब एक ही दल में दो समान स्वभाव के व्यक्ति होते हैं तो राजनीतिक संतुष्टि के लिए एक को प्रधानमंत्री व दूसरे को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। यानी एक ही दल होता है, इसमें अगर दोनों व्यक्ति कहते हैं कि हमारे द्वारा हमने चुनाव जितवाए हैं, हमारा प्रभुत्व ज़्यादा है, तो दोनों को संतुष्टि देने के लिए एक को तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है और दूसरा जो व्यक्ति है उसे उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर नो प्रोहिबिशन अबाउट सब प्राइम मिनिस्टर है। यानी उप प्रधानमंत्री के पद का जो मूल संविधान है उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह एक गैर संवैधानिक पद है, यानी इसमें संविधान के ओत प्रोत इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपने जो व्यक्ति है उनको नियुक्त करती है। जिस प्रकार आप साधारण भाषा में समझे, गांव की एक पंचायत होती है जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है और इसके मुखिया को सरपंच कहा जाता है। बाकी जो विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं उनमें वार्ड पंच होते हैं। शहरों की अगर बात नगर होते हैं, महानगर, उनमें भी पंच होते हैं। चुनाव होते हैं, सभी ने देखे हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि जब किसी गांव में क्या है प्रतिनिधि होते हैं,
एक कमेटी के द्वारा, एक जो यूनियन होती है उसके द्वारा अपने दल के व्यक्ति को जिताया जाता है। गांव में सारे जोर मारते हैं। उसी प्रकार जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो विधायक सारे क्या है अपने अपने के स्थितियों के अनुसार क्या है उनका सहयोग करते हैं और अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको चुनाव जिताते हैं। उनको फिर लोकसभा में जो सीटें होती हैं उनमें भी चुनाव जिताते हैं और उनको प्रतिनिधि के रूप में क्या है अपना व्यक्ति चुनकर देते हैं कि हम इसे पीएम बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार जो गाँव की सरपंची होती है उसमें व्यक्ति को खड़ा करते हैं कैंडिडेट को और कहते हैं कि हम इसको चुनाव। लेकिन कई बार ये परिस्थिति अड़ जाती है कि दो व्यक्ति है, एक ही कैटेगरी के हैं, दो व्यक्ति है और दोनों कहते हैं नहीं हम भी सरपंच बनेंगे, हम भी सरपंच बनेंगे, तो दोनों में क्या है दबाव हो जाता है। तो इसलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं यानी जो समझदार लोग होते हैं, इसी प्रकार दलों में लोकसभा इनमें क्या है जो बड़े समझदार होते हैं वो दोनों को संतुष्टि करवाते हैं। गांव में क्या है दो बड़े बुजुर्ग हो वो संतुष्टि करवाते हैं कि आप सरपंच बने, आप उप सरपंच बने, कि आपसे जो कार्य किए जाएंगे पूछ पूछ के किए जाएंगे। करने तो सरपंच को ही है लेकिन वो थोड़ा सा पूछ लेते हैं तो वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार ये उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो बनाया गया है कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेगा वो उप प्रधानमंत्री थोड़ा सहयोग से करेगा। प्राचीन की बात है लेकिन अब तो इसमें क्या है कई सालों से उप प्रधानमंत्री पर रही नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी को अंतिम बार उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था केवल राजनीतिक संतुष्टि के लिए। केवल क्या होता है राजनीतिक संतुष्टि के लिए, यानी इस प्रकार क्या है जो बंदा है वो कहता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो संतुष्ट रहे। केवल नाम मात्र संतुष्टि के लिए इस पद का क्या है विवरण दिया गया है कि पार्टी अपने राजनीतिक संतुष्टि के लिए इस पद का क्या है प्रयोग कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री भी बना सकती है। तो यह क्या मूल संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। प्रथम उप प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो सभी जानते हैं सरदार कौन से आते हैं। प्रथम उप जो प्रधानमंत्री थे वो कौन से आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार क्या है वल्लभ भाई पटेल है जो क्या है प्रथम उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन से आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और वर्तमान पद की अगर बात करते हैं तो यह खाली है। प्रथम उप प्रधानमंत्री प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान पद खाली है। वर्तमान का क्या है पद जो है वो खाली है। वर्तमान उप प्रधानमंत्री पद की बात करते हैं तो इस पर क्या है कोई दावेदार नहीं है, यह पद जो क्या है खाली पड़ा है। अब पूछ लिया जाता है अब तक कितनी बार जो उप प्रधानमंत्री है वो कितनी बार जो क्या है बनाए गए हैं और कितने व्यक्ति ने इस पर पद धारण किया है। तो अब तक जो बात करते हैं 8 बार उप प्रधानमंत्री है उनका बनाया गया और 7 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो पूछ लिया जाता है कि अब तक भारत के कितने 2023 की अगर बात करें 2023 तक भारत के कितने उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो अब तक 8 बार जो क्या है कौन से आते हैं जो सब कोऑर्डिनेट सीएम हैं, सब कोऑर्डिनेट पीएम हैं, सब पीएम हैं वो बनाए गए हैं। अब तक 8 बार बनाए गए हैं। इसमें से कितने 7 व्यक्ति 7 क्या है व्यक्ति सब पीएम बने हैं, उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब तक की अगर बात कर रहे हैं आज तक 2023 तक है वो 8 बार उप प्रधानमंत्री पद पर जो क्या है उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। लेकिन व्यक्तियों की अगर बात करते हैं तो 7 व्यक्ति है वो उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो आप सोचेंगे कि चुनाव तो 8 बार हुए हैं यानी नियुक्त तो 8 बार किया है लेकिन व्यक्ति के 7 ही है। ऐसा क्यों? ऐसा अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के आपने सुने होंगे किसान पुत्र है चौधरी देवीलाल है। यह इनकी अगर जाति की अगर बात करते हैं तो ये सियाग है। जाति क्या है चौधरी देवीलाल सियाग है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, किसान पुत्र थे, लोकल गांव में आ जाते थे। लोकल क्या गांव में क्या आ जाते थे, सभी से चर्चा करते थे। चौपाल में गांव में सुबह के 6-7 बजे अपने जो क्या जूती पहन कर आते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, दादाजी है वो बताते हैं, दादाजी बताते थे कि ये जो आते थे तो उसमें क्या है गाँव वालों को पता लग जाता था कि चौधरी देवीलाल आ रहे हैं। गाँव में जो भी सर्दी का समय होता था गाँव में बाहर लोग तप रहे होते हैं, अंगार सेक रहे थे तो उनके पास आकर बैठ जाते और गांव की चर्चा करते। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनको चेयर ला कर देते थे क्योंकि वो सम्माननीय व्यक्ति थे, उनका आदर करते थे और वो उनको क्या है सारी बातें पूछते थे कि गांव में क्या चल रहा है, कैसी है फसलवाड़ी, कैसी है, किसके परिवार में क्या है, किसी के अगर दुख विपता है तो वहाँ पर वो जाते थे और उनका हालचाल पूछते थे। वो 2 बार है उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। इसलिए यह कितने हैं चुनाव तो 8 बार हुए थे। अगर चुनाव की अगर बात करते हैं यानी नियुक्ति तो कितनी 8 बार की गई
थी। लेकिन व्यक्ति की बात करते हैं तो उप प्रधानमंत्री के पद पर कितने हैं व्यक्ति, 7 ही रहे थे, क्योंकि चौधरी देवीलाल चौटाला है वो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे थे। चौधरी देवीलाल चौटाला है, हरियाणा का एक गाँव है चौटाला है, वहाँ के ये निवासी थे। तो चौटाला के आसपास के जो गांव हैं उन क्षेत्रों में जाते थे, विशेष रूप से सभी के हालचाल पूछते थे, और सभी अगर कोई किसी परिस्थिति में था, दुखी था, तकलीफ था, तो उनको क्या सहयोग करते थे। और ये पीएम के खुद के दावेदार थे, लेकिन खुद पीएम नहीं बने थे। और उन्होंने कहा, चौधरी चरण सिंह की बात है उसमें उन्होंने कहा उनको पीएम नियुक्त किया था कि आप मुझे उप प्रधानमंत्री बना सकते हैं, आप पीएम रहे, तो उसमें इन्हें कहा उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। और चौधरी चरण सिंह ने कहा वो सीट है पीएम के दावेदार के रूप में कहा जगह ग्रहण की थी। गठबंधन हुआ था, कई पार्टियों का गठबंधन हुआ था, उसमें ये किसान पुत्र चौधरी देवलाल जी वहाँ थे, तो उन्हें भी किया कि आपको पीएम बना, क्यों, इनका वर्चस्व उन क्षेत्रों में ज़्यादा था। प्रत्येक क्षेत्र में जाते तो ये अगर बात करते हैं तो जेल में भी गए थे। अगर बात करते हैं इनके द्वारा जेल में जो आंदोलन किए गए थे उनमें जेल में सहयोग किया गया था, कई लोगों के साथ मिलकर ये जेल में गए थे। तो इनकी विभिन्न स्थानों पर अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो उनकी मानेसर है, गुड़गांव के आसपास का क्षेत्र है, चौटाला है, तेजाखेड़ा है, इनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर इनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई है। बहुत ही शांत और निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे, बड़े लंबे कद के व्यक्ति थे, बहुत ही शानदार स्वभाव था इनका, वर्चस्व वाले व्यक्ति थे। किसी की दुख पीड़ा और वेदना को ये देख करके है उनके साथ कोई भी कार्य होता ये उनका कार्य निपटाते थे। और इनको इस प्रकार के 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। चौधरी देवीलाल सियाग थे, एक चौटाला के थे, और क्या उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए थे। इस प्रकार 2 बार इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने के कारण क्या है, नियुक्ति तो 8 बार की गई थी, लेकिन व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं तो 7 बार ये चुने गए थे। 7 व्यक्ति जो उप प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए थे। प्रथम की अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंतिम की अगर बात करते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी है। अंतिम की अगर बात करते हैं, अंतिम सब पीएम हैं तो कौन से थे, आडवाणी हैं, लाल कृष्ण, इनकी और अटल बिहारी वाजपेयी की शानदार तिकड़ी थी। इनकी अगर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अच्छी मिलती थी। लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये भी दावेदार थे पीएम के, लेकिन मोदी जी आने के बाद क्या इनको पद से हटा, ये जो पद थे दावेदार थे, ये पहले क्या कहते थे बीजेपी के अगर कोई दावेदार हैं पीएम का कैंडिडेट को नियुक्त किया जाएगा तो लाल कृष्ण आडवाणी है। लेकिन जब से मोदी जी ने एंट्री मारी, बीजेपी में एंट्री मारी है, तो इनका क्या है पत्ता साफ कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को क्या है पार्टी से कोई जो पद है विमुख उनसे अलग ही कर दिया है। इनको क्या है पहले शुरू में विचार थे कि मैं पीएम बनूंगा, आडवाणी जी हैं, क्यों, सत्ता में रहे थे काफ़ी समय तक, जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनके साथ कार्य किया था, और जो पार्टी के सबसे बड़े सम्माननीय और बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में मुझे पीएम दावेदार नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इन्हें केवल उप प्रधानमंत्री बना कर क्या है इन्हें संतुष्टि दे देगी। बाद में क्या है आज तक जो क्या है इन्हें पीएम नहीं बनाएगा। अब तो ये बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, इनको क्या है इधर हटा ही दिया है। तो पहले अगर बात करते थे बीजेपी की पार्टी की बात करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी है, लाल कृष्ण आडवाणी है, और राष्ट्रपति उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो कौन से थे, अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम है, अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम है। उनका अगर बात करते हैं एक साइड का कान है वो थोड़ा कटा हुआ था, तो बाल छोटे बड़े रखते थे, जिससे क्या है उनका जो व्यक्तित्व था वो निखर कर सामने आता था। साइंटिस्ट थे, भारत के साइंटिस्ट थे, तो भारत के द्वारा जो परमाणु परीक्षण इन्हीं के द्वारा संपन्न कराया गया था अटल बिहारी वाजपेयी। तो तीनों की बहुत ही शानदार केमिस्ट्री उस टाइम जची थी, मिलकर कार्य करते थे। इस प्रकार लाल कृष्ण जो आडवाणी हैं भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। उसके बाद आज तक कोई भी क्या है उप प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहा है। अब बात करते हैं कि उप प्रधानमंत्री जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा। इसकी क्या है नियुक्ति की अगर बात करते हैं, उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री करेंगे। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो प्रधानमंत्री है वो स्वयं खुद जो है उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। दूसरा अगर हम पूछते हैं कि शपथ कौन दिलाएगा, उप प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलानी होती है, तो शपथ कौन दिलाएगा, तो उप प्रधानमंत्री की शपथ की अगर हम बात करते हैं तो ये शपथ भी कौन से दिलाते हैं, प्रधानमंत्री से दिलाएंगे। मैं ही दिलाऊंगा क्या, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं मेरे अंडर में काम करेंगे तो मैं ही दिलाऊंगा शपथ। प्रधानमंत्री शपथ दिलाता है और प्रधानमंत्री क्या करता है नियुक्ति करता है। त्यागपत्र की अगर बात करते हैं, त्यागपत्र कौन देता है, त्यागपत्र किसे देता है, तो उप प्रधानमंत्री है वो त्यागपत्र की अगर बात करते हैं ये प्रधानमंत्री को देंगे। सारे जो कार्य है प्रधानमंत्री के अंडर में है, केवल नाम मात्र दिया जाता है कि उप प्रधानमंत्री है। जैसे उप सरपंच होता है कार्य तो सरपंच ही करेगा, अगर सरपंच इनकी नियुक्ति उप सरपंच की नियुक्ति करेगा
और शपथ भी दिलाएगा, और त्यागपत्र है वो उसी को देगा कि मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार प्रधानमंत्री जो होते हैं उप प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं, और उनसे त्यागपत्र लेने की जब बात आती है तो वही क्या उनसे त्यागपत्र लेते हैं। तो इस प्रकार जो उप प्रधानमंत्री है वो अपने कर्तव्यों व कार्यों का निर्वहन करते हैं। कर्तव्य और क्या है, कार्यों का जो निर्वहन करते हैं वो कौन से उप प्रधानमंत्री है। अंतिम जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन से थे, लाल कृष्ण आडवाणी है। इस प्रकार उप प्रधानमंत्री ज़्यादा कोई विशेष है नहीं, इतना ही मोस्ट पॉपुलर ही पार्ट था कि वो प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है, अंतिम बार कौन से थे, प्रथम बार कौन है, सर्वाधिक कितनी बार, आज तक कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद पर क्या है, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। 8 तक है, 8 बार उप प्रधानमंत्री पद पर क्या नियुक्त किए गए हैं। और व्यक्तियों की अगर बात करते हैं तो व्यक्ति कितने, 7 है। चौधरी देवीलाल चौटाला को क्या है 2 बार उप प्रधानमंत्री पद पर क्या है नियुक्त किया गया था। तो ये हमारा कौन सा था, उप प्रधानमंत्री का क्या है मोस्ट जो पॉपुलर पार्ट है वो था। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि एक कौन सा होता है, मंत्री परिषद होता है, एक कौन सा होता है, मंत्रिमंडल होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक मंत्री परिषद गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद है वो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर लेकर के चर्चा करेगा। और एक कौन सा होता है, मंत्रिमंडल होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस बताइए। इसमें पूछ लेते हैं कि मंत्री परिषद और क्या है जो मंत्रिमंडल है उनमें डिफरेंस बताइए, क्या क्या इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सन 2003 की अगर हम बात करते हैं उस टाइम मुद्दा उठा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या है मुद्दा उठा था कि आप मंत्री परिषद को ज़्यादा अधिकार देंगे या मंत्रिमंडल को देंगे, मंत्री परिषद को देंगे या मंत्रिमंडल को देंगे। यानी उसमें मंत्रिमंडल घोषित किया गया था, उसमें क्या स्वेच्छा से जो जाना चाहता था, कैबिनेट सचिव है, राज्य सचिव है और संयुक्त सचिव इन पदों पर जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किया गया। 2003 में जब मुद्दा उठा था, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बनाया गया था कि मंत्रिमंडल बड़ा होगा या क्या मंत्री परिषद है। किसी ने पूछ लिया, किसी ने क्या है पूछ लिया कि मंत्री परिषद बड़ा होगा या क्या है मंत्रिमंडल है। 2 शब्द आते हैं, एक तो परिषद होता है, एक है मंडल होता है। तो बात करते हैं कि मंत्री परिषद में आखिरकार होता क्या है। मंत्री जो परिषद होती है इसमें एक बड़ी संरचना होती है। मंत्री जो परिषद होती है ये एक वृत्त संरचना होती है जिसमें 70 से 80 जो मंत्री है वो देखने को मिलते हैं। मंत्री परिषद में कितने होते हैं, 70 से 80 जो मंत्री है वो देखने को मिलते हैं। और मंत्रिमंडल में इसमें मात्र 5, 7 या 10 जो मंत्री है वो देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक जो विस्तार होता है वो मंत्री परिषद का होता है। और ये जो छोटा जो निकाय होता है इसे क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है। इससे 10 से 15 व्यक्ति होंगे, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो सकते हैं। इसमें 70 से 80 जो व्यक्तियों का एक परिषद होता है जिसे मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद जो होता है इसमें कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, कृषि मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री है, रक्षा मंत्री है। इस प्रकार सूचना और जो सारे जो मंत्री है इस प्रकार जो अलग अलग मंत्री बनाए गए, कैबिनेट बनाया गया है, इनका लगभग 10 जो मंत्री है। हाल ही में चर्चा की G20 की बात करते हैं तो 10 जो कैबिनेट है उनके द्वारा क्या इसमें अनुमानित किया गया कि हम भारत की जो विशेष संविधान सभा का स्तर लाएंगे। तो इनके बारे में चर्चा की है। तो मंत्री जो मंडल होता है इसमें 70 से 80 मंत्री होते हैं। और जो मंत्री परिषद होता है इसमें कितने होते हैं, मंत्री जो परिषद होता है इसमें 70 से 80 होते हैं। और जो मंत्रिमंडल होता है इसमें क्या होते हैं, 10 से 15 होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया कि मंत्रिमंडल 10 से 15 रहेंगे और मंत्री जो परिषद होता है इसमें 70 से 80 होते हैं, मंत्री होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या है डिफरेंस क्या है। वैसे तो क्या इसका अलग सेशन था लेकिन इसकी में चर्चा कर लेते हैं कि ये तो क्या मंत्री परिषद होता है, एक क्या होता है मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में डिफरेंस है, ठीक है। अंतर दोनों में क्या अंतर की बात कर रहे हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। मंत्री परिषद किसे कहा जाता है और मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है, दोनों में डिफरेंस के बारे में बताइए, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसके तहत क्या है, इसके तहत संविधान में निर्मित, इसके तहत कैबिनेट मंत्री, सीधा ले लीजिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारे इसमें क्या है मंत्री आते हैं। सारे जो मंत्रिमंडल होते हैं वो किस में आते हैं, मंत्री परिषद में सभी मंत्रिमंडल आ जाते हैं। सभी मंत्रिमंडलों को शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री, उप मंत्री को शामिल किया गया है। कैबिनेट है, राज्य है, उप मंत्री है। और अगर बात करते हैं रक्षा है, उनके डिफेंस एकेडमी है, उनके जो मंत्री हैं उनके द्वारा इसमें किया गया है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं इसमें एक ही इसमें केवल
कैबिनेट मंत्री यानी एक ही मंत्रिमंडल के मंत्री शामिल होते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यानी एक ही कैबिनेट होगा, कोई भी होगा, रक्षा का होगा, स्वास्थ्य का होगा, शिक्षा का होगा, कोई भी एक कैबिनेट होगा, उसके मंत्री इसमें शामिल होंगे। एक ही कैबिनेट के मंत्री इसमें शामिल होते हैं, जिनके द्वारा क्या है कोई भी अपनी है शिक्षा के बारे में मूल बातें हैं उनके द्वारा बताई जाती है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो इस कौन से मंत्रिमंडल में केवल एक ही मंत्रिमंडल होगा, यानी कैबिनेट मंत्री है किसी का संबंधित है, इसमें कैबिनेट राज्य उपमंत्री सारे आ जाते हैं। इसमें 70 से 80 व्यक्ति होते हैं। मंत्रिपरिषद में क्या होता है, 70 से 80 व्यक्ति होते हैं। इसमें 10 से 15 व्यक्ति होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 10 से 15 व्यक्ति होते हैं। मंत्रिपरिषद में 70 से 80 व्यक्ति होते हैं और मंत्री जो मंडल है उसमें 10 से 15 होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रारंभ के मूल संविधान में क्या मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों का गठन किया गया था। अगर मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान में केवल मंत्रिपरिषद ही थे। मूल संविधान की अगर बात करते हैं तो मूल संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का वर्णन था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया, मंत्रिमंडल बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 की अगर हम बात करते हैं तो मंत्रिमंडल का गठन किया गया कि भारत का एक मंत्रिमंडल होगा। भारत का क्या था, मंत्रिमंडल होगा। इनकी अगर बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर मंत्रिपरिषद की अगर बात करते हैं तो ये सामूहिक रूप से क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तित्व के रूप में क्या होते हैं, पीएम के प्रति होते हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, यानी पूछ लिया जाता है कि भारत का जो मंत्रिपरिषद होता है उसका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा जो होती है उसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। दूसरा पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है, यह मंत्रिमंडल होता है, यह मंत्रिपरिषद के प्रति होती है। यह कौन से होते हैं, मंत्रिपरिषद में, क्योंकि इसी के मंत्री होते हैं, प्रति उत्तरदायी होती है। और इसमें पूछ लिया जाता है कि मंत्री जो परिषद है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप की अगर बात करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है, प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो पीएम के प्रति उत्तरदायित्व होता है, यानी पीएम जो मुद्दा या क्या बात करेगा उसके प्रति क्या है, उत्तरदायित्व होता है, इसके प्रति क्या है, उत्तरदायी होता है। पहले क्या है, जो अगर बात करते हैं इनमें संख्या कितनी थी, इसमें क्या संख्या कितनी थी, जो इसमें संख्या थी वो ज़्यादा थी, 12 थी। लेकिन अगर बात करते 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय से क्या है, इसमें मंत्रियों की संख्या कितनी कर दी गई, 15 कर दी गई। मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15 है, न्यूनतम कितने हैं, 12 संख्या इसमें कर दी गई कि मंत्रिपरिषद में न्यूनतम 12 सदस्य होंगे, अधिकतम क्या है, इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 15 हो सकती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में ये डिफरेंस था कि मंत्री जो परिषद है, मोस्ट पॉपुलर तो बात यही है कि मंत्रिपरिषद बड़ा होता है मंत्रिमंडल से। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्रिमंडल आ जाते हैं। मंत्रिमंडल में केवल एक ही मंत्रिमंडल होता है, कोई भी होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, जो रक्षा मंत्री है, कोई डिफेंस का है, किसी भी प्रकार का एक मंत्रिमंडल होता है। इसमें अधिक सदस्य होते हैं, इसमें सदस्य 15 सदस्य होते हैं। ये क्या चर्चा करते हैं, तो इसमें क्या है हमारा इतना ही। उप प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में हमने डिफरेंस किया। ये संविधान के 74 में था मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल हमने चर्चा किया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या है, जोड़ दिया गया है। अब हम इससे आगे की ओर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 76 है, महान्यायवादी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो आगे का 76 का जो पार्ट है वो अगले सेशन में करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों।